Good morning dear students. Today we proceed our exercise miscellaneous exercise 1 to 10 क्वेश्चन हमने कल कर चुके थे हम. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. Now I am taking question number 11 is there. Integration of 1 over cos of x plus a into cos of x plus b. इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भी था और मिसलेनियस के अंदर भी है. यहाँ पर भी मैंने रिजल्ट बताया था. उसमें क्या बताया था आपको, क्या करना है कि जो दो एंगल्स हैं, ये जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है. इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस बी, एयर इज a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बच रहा है. अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड करना है. कैसे, 1 ओवर साइन a माइनस बी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी डिवाइड बाय कॉस x प्लस a कॉस x प्लस b dx. नाउ स्टूडेंट्स 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहां पर साइन a माइनस बी है, यहां पर आपको x चाहिए. क्या चाहिए, x. ऊपर ना फार्मूला बनाने के लिए तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसके अंदर x को ऐड कर रहा हूं और x को ही क्या करना है, मेरे को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. कोई दिक्कत किसी बच्चे नहीं, यहां तक आगे चलते हैं. ये स्टेप क्लियर हो गया. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ध्यान से देखना बेटे. 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी, देखिए बेटा कांस्टेंट है, साइन ऑफ a माइनस बी कांस्टेंट इसलिए बाहर रखा हुआ है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a, तो क्या इनमें से माइनस कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस बी dx. नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का यू नो वेरी वेल, साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस b. अब आप इसको बेटे सेपरेट कर देंगे अलग अलग, राइट. क्लियर है. 1 ओवर साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, जब इस वाले के नीचे रखेंगे तो देखिए कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो. साइन बाई कोस व्हाट, टेंजेंट, टेंजेंट x माइनस x प्लस a और हेयर माइनस, यहां कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो साइन बाई कोस टेंजेंट x प्लस बी. एनी डाउट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लाइन, यू नो वेरी वेल व्हाट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इज सेकेंड स्क्वायर, सॉरी log of secant x माइनस log of secant x प्लस b. एनी डाउट स्टूडेंट्स, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है. नेक्स्ट लाइन, 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी एंड वी नो दैट log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो log ऑफ secant x प्लस a डिवाइड बाई secant x प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा. यू नो वेरी वेल इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ secant x भी होता है और माइनस log ऑफ cos x भी होता है. ओके, आप अकॉर्डिंग टू आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और secant के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. एनी डाउट, क्लियर है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. एक बार पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, ठीक है. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12. न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब और अंडर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8. स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में x की पावर 3 है, वो कैंसिल करना है. कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहां पर. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई अंडर द रूट, वी कैन राइट एक्स रेज टू पावर 8 को लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. एनी डाउट स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है भाई सभी को.
पुट x इजिकल x रेज टू पावर 4 को आपने क्या पुट कर दिया t, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x3 dx इजिकल टू dt, एंड नेक्स्ट लाइन dx इजिकल टू dt बाई 4x की पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड dx की क्या लिखना है स्टूडेंट्स, dt डिवाइड बाई 4x क्यूब, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला 1/4 साइन इनवर्स t प्लस सी। ओके, साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, t की वैल्यू आपके पास x रेज टू पावर 4 प्लस सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखें। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू 2 प्लस e रेज टू पावर x। नाउ स्टूडेंट्स पुट e रेज टू पावर x को ही आपने t पुट कर लिया, then e raised to power x dx is equal to dt and dx is equal to dt by e raised to power x, integration of e raised to power x divided by 1 plus t and 2 plus t, और dx की जहाँ लिख दिया dt ओवर e raised to power x, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको सोल्व करना है 1 ओवर 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी dt, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लेट स्टूडेंट्स 1 ओवर 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 प्लस टी प्लस b डिवाइड बाई 2 प्लस टी लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम राइट हैंड साइड, जब एलसीएम लिया स्टूडेंट्स तो यहां पर 2 प्लस टी ए प्लस 1 प्लस टी बी डिवाइड बाई 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी ए प्लस 1 प्लस टी बी। अब यहां पर आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई हुई है। a की वैल्यू जब निकालनी है तो b को 0 बना दें, और जब b की निकालनी तो a को 0 बना दें। ओके, व्हेन पुट t इज इक्वल टू -2, t की वैल्यू मैंने -2 पुट की, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे ये 0 हो जाएगा, एंड 1 - 2 इज -1, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी -1 आ जाएगी। एनी डाउट, क्लियर है? और जब t की वैल्यू मैं -1 पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ओके, a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू निकल गई। अब मैं डायरेक्ट यहां पर पुट कर सकता हूं इसको, a 1 ओवर 1 प्लस टी, b -1 ओवर 2 प्लस टी dt। आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस टी या t प्लस 2 प्लस ए सी। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स log m माइनस log n भी लिख सकते हैं यहां पर, 1 प्लस टी बाई 2 प्लस ए टी प्लस सी, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ t, e रेज टू पावर x डिवाइड बाई 2 प्लस e रेज टू पावर x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखें इस क्वेश्चन को, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है e रेज टू पावर x, आपने e रेज टू पावर x को ही टी पुट करना है, वो मैंने कर दिया। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। मैंने बताया था कि ये जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अपना एक जिद्दी फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e रेज टू पावर x ही होता है। ओके, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ये हो गया। तो अब यहां पर e रेज टू पावर x पॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी dt बाई दिस, ये कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्म आ गई। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने के लिए जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं, मेरे कल बताए थे, मैंने डिस्कस किया था आपके आगे, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, तो a बाई 1 प्लस टी एंड b बाई 2 प्लस टी टेकिंग एलसीएम सोल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, और a और b की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट करके फिर आपको इसका इंटीग्रेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया अच्छी तरह से? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15, cos क्यूब x e रेज टू पावर log sin x dx
इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स एंड e log 1, तो it is sin x only, sin x dx. नाउ पुट स्टूडेंट्स cos x को आपने t पुट करना है. डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू व्हाट, dt बाई माइनस sin x. ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ये cos को t पुट किया तो t क्यूब हो गया, sin x और dx की जगह लिख दिया बेटे मैंने क्या, dt बाई माइनस साइन एक्स. कैंसिल हो गया नहीं हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी, और टी क्यूब का तो इंटीग्रेशन पता है भाई, टी रेज टू पावर 4/4 प्लस सी. नेक्स्ट लाइन माइनस टी की वैल्यू बेटे कोस 4 कोस रेज टू पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी. ये आपका आंसर होगा. क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16. e रेज टू पावर 3 log x, x रेज टू पावर 4 माई प्लस 1 और रेज टू पावर माइनस 1 dx. स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं. तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 को ही आपने क्या पुट करना है, t, तो क्या हो जाएगा 4x रेज टू पावर 3 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt. तो यहां से dx की वैल्यू निकली क्या, dt बाई 4x रेज टू पावर 3. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3, ये कंप्लीट आपने डी पुट किया एंड dx की जगह लिख दिया dt बाई 4x रेज टू पावर 3. ये कैंसिल हो गया बेटे, 1/4 बार निकल गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/tt, और 1/t का इंटीग्रेशन तो यू नो वेरी वेल, log ऑफ प्लस c एंड वैल्यू ऑफ t व्हाट, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस c. ये आपका आंसर होगा. एनी डाउट स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b, f ऑफ ax प्लस b होल रेज टू पावर n dx. बेटे एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी है क्या, कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर है, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिखा रखा है, f डैश का मीनिंग डेरिवेटिव. तो अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसकी पावर में इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ये है, यहां पर होगा f ऑफ ax प्लस b होल रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c. दैट इज योर आंसर. इंटू a क्यों आएगा ये, क्योंकि ये दे दो रखा है बेटे, यहां पर सोल्व नहीं करना. यहां पर fx का डेरिवेटिव दे रखा है गिवन, f डैश, डैश का मीनिंग क्या हुआ, तो डेरिवेटिव गिवन है. आई समझ में? फॉर एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं, जो आपको समझ में आएगा. यहां में लिख दिया x रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 4 प्लस 1 dx. स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ये है, चेक कर लो. कंप्लीट नहीं है, मैं लगा देता हूं यहां पर, कंप्लीट लिख देता हूं. 4x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 4 प्लस 1 dx. ये है मेरा कोई क्वेश्चन. तो आप यहां से इसको ऑब्जर्व करोगे क्या, कि इसका डेरिवेटिव ये है, पता है ना. तब इसका डेरिवेटिव ये है, तो जैसे तो हम पुट वाले मेथड से करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. x रेज टू पावर 4 प्लस 1 को आपने t पुट किया, तो 4x रेज टू पावर 3 dx इज इक्वल टू व्हाट, dt. एंड dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई 4x रेज टू पावर 3. इंटीग्रेशन ऑफ 4x रेज टू पावर 3, इसको कंप्लीट t पुट किया और dx की जगह लिख दिया dt बाई 4x रेज टू पावर 3. कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. ऐसे लगाया, तो जितना यहां पर है उसकी पावर 1 थी, या 1 में 1 ऐड किया, तो यहां पर पावर कितनी है, n. तो दैट्स व्हाई वी ऐड n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. गॉट इट और नॉट? क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट साइन क्यूब एक्स साइन ऑफ x प्लस एल्फा.
साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा डी एक्स। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, 1 ओवर अंडर द रूट साइन क्यूब एक्स, इसको खोल दिया बेटे, साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन एल्फा लिख सकते हैं क्या सभी इसको। इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, अंदर से साइन को मैं ले रहा हूं, साइन एक्स, क्या ले रहा हूं, साइन एक्स, ध्यान रखना, साइन एक्स, जब साइन एक्स लूंगा तो बाहर हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4, तो लेफ्ट साइड में यहां पर देखेंगे साइन एक्स बाहर निकले, मेरे पास क्या बच गया, कोस एल्फा बच गया, प्लस हियर इज कोस एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन निकाला है तो कोस बाई साइन कोट एक्स हो जाएगा, और साइन एल्फा। इस टाइम में किसी बच्चे को डाउट है, भाई मैंने क्या किया है, साइन एक्स कॉमन लिया है, जब साइन एक्स यहां से कॉमन लूंगा तो ये तो निकल के यहां से कोस एल्फा बच जाएगा, प्लस साइन एक्स यानी कोस बाई साइन बट कोट एक्स और साइन एल्फा इज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन रेज टू पावर 4x है, अंडरूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, बट अंडर द रूट इज कोस एल्फा प्लस कोट एक्स और साइन एल्फा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं अगले स्टेप में एक और स्टेप, साइन स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय अंडर द रूट कोस एल्फा प्लस कोट एक्स साइन एल्फा, कोट एक्स साइन एल्फा dx। एनी डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप, पुट इज इक्वल टू, पुट क्या करूंगा मैं, कोस एल्फा प्लस कोट एक्स और साइन एल्फा, इसको कंप्लीट को ही मैंने टी पुट कर लिया। भाई कोस एल्फा, डेरिवेटिव ऑफ कोस एल्फा इज 0, यू नो वेरी वेल, एवरी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो कोस एल्फा कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, और यहां पर साइन एल्फा बाहर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx and dt, here is dx is equal to dt by minus sin alpha and cosecant square x. Okay, after that integration of cosecant square x upon under root t and dx की जगह लिख दिया बेटे dt by minus sin alpha and cosecant square x, ये कैंसिल हो गया, -1 बाई साइन एल्फा बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर -2 -12 dt। ओके, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 1 बाई साइन एल्फा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। नेक्स्ट लाइन 2 बाई साइन एल्फा टी रेज टू पावर 1/2 यानी अंडर रूट, तो टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, कोस एल्फा प्लस कोट एक्स एंड साइन एल्फा प्लस सी, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 बाई साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा गिवन था, मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूला ओपन किया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट्स वाले टर्म्स में से साइन एक्स को कॉमन निकाला है, तो साइन को जब कॉमन निकाला साइन रेज टू पावर 4x हो गया, अंदर जो बच गया वो एज इट इज, साइन रेज टू पावर 4 को रूट से बाहर निकालूंगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या कोस एक्स प्लस कोट एक्स कोस साइन अल्फा, ये ऊपर जाए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और मैं जानता हूं क्या कि कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो मैंने इस कंप्लीट को ही मैंने टी पुट कर लिया, cos x derivative of cos x is 0 and derivative of cot x cosecant square x minus cosecant square x sin alpha dx is equal to dt। यहां से dx की वैल्यू निकल गई
निकल गई तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी इस वाले कंसेप्ट में, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई माइनस एन अल्फा बार निकाल लिया, टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी, और इसका इंटीग्रेट किया जब तो +1 किया दोनों में, प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes students, now I am taking question number 19. This is also important question. Integration of sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x. इसके लिए एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सीखनी थी। क्या? यू नो वेरी वेल sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स इसके ऊपर अप्लीकेबल करता हूं मैं, तो ध्यान दें साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगी, आएगी ना? लिख सकता हूं क्या? π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गया? π/2 के, और ये dx। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में π/2 2/π हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स एंड माइनस π/2 dx हो जाएगा। चेक कर लो वही, ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन, अब इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे बेटे। ये 2 बार निकाल लिया, यानी 4/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/π मल्टीप्लाई π/2 और dx। ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये लास्ट में क्या बचेगा? 1, यहां पर ये बचेगा, इसको I1 मान लिया। क्या मान लिया? I1 पूरा कंप्लीट I के इक्वल है, तो इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका तो सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये भी करवाया हुआ है इंटीग्रेशन पाई पार्ट वाले एक्सरसाइज में, ठीक है? देखिए भाई कैसे निकालते हैं साइन इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? पूरी तरफ ध्यान देंगे सभी। साइन इनवर्स रूट x को ही आपने थीटा पुट कर लिया, तो यहां से रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट x इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वेयर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव करेंगे dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये कंप्लीट थीटा पुट किया था आपने, थीटा लिख दिया, dx की जगह क्या लिख दिया? साइन 2 थीटा और d थीटा। ओके, अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, लगाएंगे ना? क्या हो फर्स्ट फंक्शन आपका? थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट लाइन, थीटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा बाई माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा माइनस थीटा कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस एंड साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस। अब स्टूडेंट्स अगला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। आपका जो इंटीग्रेशन है जो आपने पुट किया था साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा पुट किया था, तो पूरे क्वेश्चन को साइन की फॉर्म में लेके आना है आपको। स्टूडेंट ध्यान देंगे, माइनस थीटा कोस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय 4
वन मोर स्टेप और देयर स्टूडेंट्स, थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा, और कोस थीटा को लिख दूंगा बेटे मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इसको काट देता हूं बेटे 2 से 2 पर, तो नीचे ही 2 लिख देता हूं, और प्लस सी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट माइनस थीटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा बेटे, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, यहां एक्स लिख दिया, डिवाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स √1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया I1 पार्ट का। I1 पार्ट को आपने ऐसे सोल्व करना है, अब फिर उठा करके यहां पुट करना है। स्टूडेंट्स लास्ट में आपका आंसर आया क्या 4/पाई, और इसका इंटीग्रेशन आपका ये आया है, पूरा लिख दें, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स √1 माइनस एक्स ऑल बाई 2 एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कैसे किया गया, एक लॉजिक लगना था, ये वाला लॉजिक तो आपको याद होना चाहिए। दोबारा फिर देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स था, अपॉन में इसको तो π/2 लिख दिया, इसमें मैंने कोस को चेंज कर दिया, ऐसे मैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 हो रहा है, अंदर मैंने ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इंटीग्रेट में डिवाइड हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो इजी था, एक स्टेप में ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था लॉग वाले फंक्शन में और इनवर्स वाले फंक्शन में आपको इंटू 1 करना पड़ता है, यहां पर भी आप इंटू 1 कर सकते थे। यदि आपको 1, यदि ये वाला रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर साइन इनवर्स को ही टी पुट कर लिया, थीटा पुट कर लिया, तो यहां से x की dx थीटा हो गया। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दी। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां लिख भी देना बेटे, आपको यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां पर सोल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद यहां तक कंप्लीट होने के बाद आपको यह चेक करना है कि आपका जो x है वो किस फॉर्म में है, साइन में, तो आपको सारे पूरी टर्म को साइन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट इजीली कर सकें। फिर मैंने यहां पर साइन की फॉर्म में ले गया, फिर मैं x की वैल्यू में ले आया, उसके बाद अगेन यहां पर ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी और ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटे? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। रैशनलाइज करके भी कर सकते हो आप, रैशनलाइज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन, इंटीग्रेशन ऑफ अपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स कंप्लीट अंडर द रूट। नाउ ऊपर हट जाएगा बेटे 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अंडर द रूट dx। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx माइनस रूट एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। आप इन दोनों को इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड इसका क्या है बेटे, आप रूट एक्स को यहीं पर cos 2 थीटा पुट कर दें। ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूं, अंडर द रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। अब मैंने इसको पुट किया यहां पर, ध्यान दे भाई, पुट किया है, तो जब पुट किया तो स्क्वायरिंग करूंगा तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा एंड dx इजिकल टू व्हाट 2 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू 2 और माइनस का साइन और। क्लियर है? दोबारा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, dx इजिकल टू बेटे पहले 2 आएगा,
2 cos 2 थीटा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, और ये माइनस का साइन लगा दिया, और 2 थीटा का एक और 2। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू -2, और ये कंप्लीट फार्मूला बन गया साइन 4 थीटा का। किसका बन गया? साइन 4 थीटा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फार्मूला हो गया बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, और यहां पर है -2 बाहर निकाल दिया, साइन ऑफ 4 थीटा डी थीटा। यह कैंसिल हो गया बेटे, साइन बाई कोस टेंजेंट, स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? tan थीटा और साइन 4 थीटा डी थीटा। इसको यहां भी सोल्व कर सकते हैं, और खोल दे इसको, साइन बाई कोस करके बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, फिर भी आप इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपका हिंट था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? डू योर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, today's homework, question number 11 to 20, फेयर नोटबुक में आपको ये करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।